Fun Bells. आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, उफ टमाटर बड़े मजेदार। आह कितना मस्त स्वाद है इसका, मजा ही आ गया, वाह। ये नवंबर का महीना था। एक टिड्डा जमीन पर बैठा हुआ घास खा रहा था। वाह क्या जिंदगी है, रोजाना ताजी घास खाना और पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल देना। उसने काफी देर तक घास खाई और फिर बची हुई घास को फेंक दिया। तभी एक कबूतर उससे आकर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी घास खानी थी उतनी ही तोड़ते ना। अब ये टूटी हुई घास रात तक अपने आप सूख जाएगी। अरे घास अपने आप उगी है, तुमने उगाई है क्या जो इतना हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये कहकर टिड्डा आसमान में उड़ चला। बड़ा आया ज्ञान पेलने वाला। वो कुछ देर तक उड़ता रहा और तभी जमीन पर उसको एक टमाटर दिखाई दिया। अरे वाह टमाटर! वो टमाटर के पास पहुंचा और उसे देखकर खुश होते हुए गाना गाने लगा। आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, उफ टमाटर बड़े मजेदार। उसने झट से टमाटर के ऊपर बैठकर उसको खाना शुरू कर दिया। आह कितना मस्त स्वाद है इसका, मजा ही आ गया, वाह। खाते खाते उसने आधा टमाटर खत्म कर दिया और तभी 6 चींटियां वहां पर पहुंची। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने हमारा टमाटर खा लिया। तुम्हारा टमाटर? ये तो यहाँ जमीन पर ऐसा ही पड़ा था। अरे वाह टिड्डे भैया, इस टमाटर को यहाँ हम लोग लेकर आए थे। फिर मेरे पैर में दर्द हो गया तो हमसे ये उठ नहीं पाया, इसलिए मैं अपने 2 और साथियों को बुलाने गई थी। अब यहाँ आए तो इतने में तुमने इसे खा डाला। अरे अरे माफ करना, आधा तो मैं खा लिया, अब इस बचे हुए को मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। ये टमाटर हम आज के खाने के लिए नहीं ले जा रहे थे। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में खाना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी से खाना जमा कर रहे हैं। हम इस खाए हुए टमाटर को लेकर भी जाएंगे तो ये रात तक सड़ जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं। क्या कहा? सर्दियों के लिए अभी से? हाँ, हम सर्दियों के लिए अभी से खाना जमा कर रहे हैं, क्योंकि तेज ठंड में पिछले साल कितने ही जीव जंतु मारे गए थे। ठीक है, तुम मुझे टमाटर के पौधे के पास ले चलो, मैं इस एक के बदले 2 टमाटर तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। ये सुनकर चींटियां खुश हो गईं और टिड्डा सभी के साथ टमाटर के बाग में पहुंचा। उसने डंक मारकर 2 टमाटर जमीन पर गिरा दिए। देखो अब मैं अकेला होकर कैसे इसको उठाता हूँ। टिड्डे ने टमाटर को उठाना चाहा, लेकिन टमाटर बहुत भारी था। अरे ये तो काफी भारी है, इन दोनों को अब मैं कैसे तुम लोगों के घर तक पहुँचाऊंगा? ये सुनकर चींटियों का मुंह उतर गया। तभी टिड्डे ने अपना दिमाग चलाया। हाँ, मैं उसको उठा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसे लुढ़काता हुआ कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये कहकर टिड्डा हवा में उड़ा। उसने टमाटर को धक्का मारना शुरू किया और टमाटर आगे बढ़ने लगा। अरे वाह टिड्डे भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब टिड्डा इसी तरह उस टमाटर को लुढ़काता हुआ उनके बिल के पास ले गया। दूसरी भी लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। वो फिर से हवा में उड़ा और दूसरा टमाटर भी इसी तरह उनके बिल तक ले आया। शुक्रिया टिड्डे भैया। इस पर चींटी रानी बोली, टिड्डे भैया तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत आसान है। तुमको भी सर्दियों के लिए अभी से खाना जमा कर लेना चाहिए। इस बार भारी बर्फबारी हो सकती है, जमीन का कोई भी हिस्सा देखने को नहीं मिलने वाला, तब तुमको बहुत परेशानी होगी। अरे वो तुम लोग अपने काम में लगे रहो, मैं तो उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, यहाँ नहीं तो किसी और जगह से। मैं तो अपने खाने का इंतजाम कर ही लूँगा। ये कहकर टिड्डा वहाँ से उड़ गया। कुछ दिनों में चींटियों ने काफी खाना जमा कर लिया था। वो सभी अपने बिल के अंदर बैठी थीं। तभी कुछ चींटे वहाँ पर आ गए। चलो तुम सभी इस बिल को खाली कर दो। अरे
बड़ी मुश्किल से हमने ये खाना जमा किया है और ये हमारा बिल है। भला हम क्यों इसको छोड़ने लगे? देखो, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अभी निकल जाओ वरना निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब चींटी और चींटों में लड़ाई होने लगी। उसी समय टिड्डा भी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये चींटियों के बिल से कैसी आवाज आ रही है? टिड्डा बिल के अंदर घुस गया तो उसने चींटों को वहाँ खड़ा पाया। क्या बात है, आप लोग सभी इस तरह क्यों बहस कर रहे हैं? टिड्डे भैया देखो ना, ये चींटे हम पर दादागिरी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं इस बिल को खाली कर दें। क्यों भाई, तुम लोग ऐसे कैसे इनको यहाँ से निकाल सकते हो? ये इनका घर है और इसमें रखा ये सब सामान भी। हमें ज्ञान देने की बात मत करो, अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकलो, समझे? अच्छा, मैं अपने काम से काम रखूं? ठीक है, दिखाता हूँ तुमको मैं क्या कर सकता हूँ। अब टिड्डा हवा में उड़ा और सभी चींटों को डंक मारने लगा। अरे अरे अरे, ये तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। जाते हैं भाई, जाते हैं, रुको। ये सुनकर टिड्डा रुक गया और सभी चींटे वहाँ से भाग गए। अरे वाह टिड्डे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं प्यारी चींटियों, अब मैं चलता हूँ। बिल से निकलने के बाद वो शाम तक घूमता रहा। अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको भूख भी लग रही थी और उड़ने में भी उसे परेशानी हो रही थी। अरे इस जमीन पर तो बर्फ ही बिछी हुई है, घास का एक भी पत्ता नहीं दिख रहा। अब मैं क्या खाऊंगा? वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन ठंड के कारण उसके पंख भी अकड़ गए और सर्द हवा का झोंका उसको पीछे की तरफ उड़ा ले गया। हवा के साथ साथ वो चींटियों के बिल के अंदर जा गिरा और उसे देखकर चींटियां हैरान रह गईं। अरे ये तो टिड्डे भैया हैं, इनकी ये हालत किसने की? लगता है ठंड की वजह से इनका शरीर अकड़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, तुम उनमें से कुछ लाकर इनके सामने आग जला दो। तब तक मैं अपने खाने में से कुछ हरी पत्तियाँ देखती हूँ। अब कुछ चींटियों ने टिड्डे के सामने लकड़ियाँ रखकर आग लगा दी। ये कहकर चींटी रानी उस कोने में गई जहाँ पर उन्होंने खाने का सामान इकट्ठा किया था। वहाँ से उन्होंने एक अमरूद में लगी हरी पत्ती उठाई और वापस टिड्डे के पास पहुँची। चींटियों ने तब तक टिड्डे के सामने आग जला दी थी और अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। इस आग के सामने बहुत राहत मिल रही है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है टिड्डे भैया, आपने ही हमें उन चींटों से बचाया था। अगर आप वैसा नहीं करते तो हम भी आपकी तरह ठंड में अकड़कर भटकते फिरते। लेकिन तुम लोगों की बातें मानकर अगर मैं खाना इकट्ठा कर लेता तो अभी तक भूखा नहीं होता। आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए एक हरी पत्ती। अरे वाह, ये तो अमरूद की पत्ती है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर टिड्डा हरी पत्ती खाने लगा। आग के सामने बैठकर उसकी सर्दी दूर हुई और पत्ती खाकर उसकी भूख शांत हो गई और वो एकदम अच्छा हो गया। अगले साल से मैं भी तुम लोगों की तरह अपना खाना इकट्ठा करूंगा और तुम लोगों के साथ इसी बिल के अंदर सर्दियों का मौसम गुजार दूंगा। ये सुनकर चींटियां खुश हुईं और फिर सभी आग के सामने बैठकर बातें करने लगे। बत्तख के अंडे और लालची भेड़िया। चलो अब कुछ नाश्ता करके आते हैं। हाँ, आज तो हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि हमारे अंडों को जो हमें देखना है। चलो। अरे वाह, 2 अंडे, मानना पड़ेगा गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा होंगे। अरे इतना भारी और सख्त अंडा, मेरे तो दांत भी हिल गए। अरे बाप रे बाप। अरे ये अंडे तो पत्थर के हैं, क्या उस बत्तख ने पत्थर के अंडे दिए हैं? एक तालाब के किनारे एक बत्तख का जोड़ा रहा करता था। पति का नाम ग्रूम और पत्नी का नाम ब्राइड था। ब्राइड, हमें साथ रहते कितने दिन हो गए, तुमने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। उसी समय एक भेड़िया वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये क्या, ये किन अंडों की बातें कर रहे हैं? मुझे तो कोई अंडा नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है हमें गुफा वाले बाबा से मिलना चाहिए, उनका मैंने बहुत नाम सुना है। गुफा वाले बाबा? ये ढोंग अब जंगलों में भी होने लगा। चलो गुफा वाले बाबा ही सही,
अंडे पैदा तो हों, फायदा तो मेरा ही होने वाला है। ग्रूम और ब्राइड गुफा वाले बाबा के पास पहुंचे, जो कि एक बंदर था। कहो बच्चों, क्या समस्या है? बाबा, हम दोनों बहुत समय से साथ हैं, लेकिन अभी तक मुझे अंडे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये समस्या है। बंदर बाबा ने कुछ देर आंखें बंद की और बोला, मैं तुम दोनों को एक उपाय बताता हूँ, उसको करने से तुम्हारी समस्या खत्म हो सकती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। दूसरी तरफ भेड़िया उनके घर के पास ही छिपा बैठा था। कहाँ रह गए दोनों? अभी तक नहीं आए? तभी वो दोनों सामने से आते हुए नजर आए। चलो, अब कल सुबह के बाद हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए दोनों अपने घर में चले गए। कल सुबह? अरे वाह, लगता है गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुँचे हुए बाबा है। भेड़िया अंडों के सपने देखते हुए सो गया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो फौरन वो अपनी जुबान निकालकर बोला, चलो अब देखते हैं कि कुछ हुआ या नहीं। वो बत्तखों के घर के पास ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले, चलो, अब कुछ नाश्ता करके आते हैं। हाँ, आज तो हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि हमारे अंडों को जो हमें देखना है। ये कहकर दोनों तालाब के अंदर उतर गए। भेड़िया खुश होता हुआ उनके घर के अंदर घुस गया। अरे वाह, 2 अंडे! मानना पड़ेगा, गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुँचे हुए बाबा होंगे। ये कहते हुए उसने झट से एक अंडा अपने मुंह में दबा लिया। अरे इतना भारी और सख्त अंडा, मेरे तो दांत भी हिल गए। अरे बाप रे बाप। उसने अंडा बाहर निकाल दिया और दूसरे को भी चेक किया तो वो चौंक पड़ा। अरे ये अंडे तो पत्थर के हैं। क्या उस बत्तख ने पत्थर के अंडे दिए हैं? भेड़िए के मुंह में बहुत बुरा दर्द होने लगा। वो जल्दी से भागा भागा घर के बाहर निकला। मुझे नीम के पत्ते खाने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग निकला और काफी देर बाद लौटा। दर्द अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सुकून है। तभी बतख का जोड़ा भी उसको सामने से आता हुआ नजर आया। आ गए दोनों बेवकूफ। देखूं तो सही, इसने पत्थर के अंडे कैसे दे दिए। वो दोनों घर के अंदर चले गए और भेड़िया घर के बाहर छिपकर देखने लगा। बाबा ने कहा था कि तुमको अपने घर के अंदर अंडे के आकार के पत्थर रखने हैं और फिर सुबह नाश्ते के बाद उन दोनों पत्थरों पर फूंक मारनी है, फिर उनको तालाब में फेंक देना है। उसके बाद अगले दिन मुझे अंडे हो जाएंगे। ये कहकर दोनों ने पत्थरों पर फूंक मारी और उन पत्थरों को तालाब में डुबो दिया। क्या बकवास है। मैं बेकार में ये सोच रहा था कि इस बत्तख ने पत्थर के अंडे दे दिए हैं, और ये तो जानबूझकर पत्थर रख कर गए थे। चलो ब्राइड, अब हम दोनों आराम से सो जाते हैं। दोनों वापस अपने घर के अंदर चले गए। इनको लगता है अब इनको अंडे हो जाएंगे, बेवकूफ कहीं के। लेकिन अगर हो भी गए तो इसमें मेरा ही फायदा है, ना भी हुए तो मेरा कोई नुकसान नहीं। ये कहकर भेड़िया भी अपनी गुफा में जाकर सो गया। सुबह होने पर ब्राइड और ग्रूम अपने घर से बाहर निकले। ये क्या, मुझे तो आज भी कोई अंडा नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें बाबा से फिर से बात करनी चाहिए। बेवकूफ फिर से बेवकूफ बनने जा रहे हैं। अब वो दोनों वापस बंदर बाबा के पास पहुँचे। बोलो बच्चों, कैसे हो? बाबा, आपके उपाय से तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मुझे कोई अंडा नहीं हुआ। क्या कहा? कोई अंडा नहीं हुआ? लगता है कोई तो गलती हुई है। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। जैसा आपने कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। लगता है तुम्हारे घर में अंडा पैदा ना होने वाला भूत है। भूत? पता नहीं अब वो बाबा उन्हें क्या बताकर भेजेगा। कुछ तो ऐसा हो जो ये अंडा पैदा करें और मैं उन्हें खा सकूं। कुछ देर बाद ग्रूम और ब्राइड दोनों ही अपने घर को वापस आ गए। चलो, लगता है आज तो हमारी परेशानी दूर हो ही जाएगी। वो दोनों घर के अंदर चले गए। काश हो जाए और मुझे अंडा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगली सुबह दोनों घर से बाहर निकले। अरे वाह, आज तो हमारी ख्वाहिश पूरी ही हो गई समझो। चलो चलो, जल्दी से आगे का उपाय करते हैं। अरे वाह,
आज तो लगता है अंडे दे ही दिए इसने। वो दोनों फिर से तालाब में उतर गए और भेड़िया घर के अंदर पहुंचा। अरे वाह, आज तो जरूर अंडे ही रखे हैं। कहते हुए भेड़िया उन अंडों के पास पहुंचा। तभी उसे गर्मी सी महसूस हुई। ये कैसी गर्मी लग रही है? ये क्या? आग! ग्रूम और ब्राइड बाहर खड़े थे। बाबा ने कहा था कि घर के अंदर अंडे के साइज के पत्थर रखकर उसके चारों तरफ तो वो भूत निकलकर भाग जाएगा जो हमारे अंडे नहीं होने दे रहा। ये बात भेड़िए ने सुन ली। क्या? ये लोग तो मुझे मरवा कर मानेंगे। कुछ देर वो अंदर ही रहा और फिर चीखता हुआ बाहर भागा। अरे ये कौन भागा? लगता है बाबा का नुस्खा काम कर गया। हमारे घर में जो भूत था वो अब भाग चुका है। दोनों बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ भेड़िया तालाब पर गया और सीधा पानी में कूद गया। अब राहत मिली। इन दोनों ने तो आज मुझे मारने का प्लान कर लिया था। इस तरफ ग्रूम और ब्राइड बंदर बाबा के पास पहुँचे। गुफा वाले बाबा की जय हो। कैसे हो बच्चों? बड़े खुश लग रहे हो। हाँ बाबा, आपका उपाय काम कर गया। आपने हमसे कहा था ना कि हमारे घर में एक भूत है और उसी की वजह से मुझे अंडे नहीं हो रहे। हाँ, कहा था। वो भूत आपके बताए उपाय से हमारे घर से निकल कर भाग गया। क्या भूत भाग गया? तुमने उसको भागते हुए देखा? हाँ बाबा, चीखता चिल्लाता हुआ भागा। चलो तो फिर तो अच्छा हुआ। अब मुझे लगता है तुमको अंडे हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा। दोनों बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। मैंने तो इनका बेवकूफ बनाया था, फिर इनको कौन सा भूत दिख गया? ग्रूम और ब्राइड अपने घर पहुँचे और अगली सुबह उसने अंडे दे दिए। अरे वाह, हमारे अंडे! आखिरकार हम लोग अब माँ बाप बन जाएंगे। कुछ ही दूरी पर भेड़िया बैठा हुआ था। हो गए फिर से पागल। आज भी इन्होंने अंडों की जगह पत्थर ही रखे होंगे और आज भी मेरा कुछ ना कुछ नुकसान करा ही देंगे। नहीं, आज नहीं फंसूंगा। हाँ। इस बार जब उन्होंने असली अंडे दिए तो भेड़िए ने उन्हें नहीं खाया। कुछ दिनों बाद जब बतख का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकला, अरे ये क्या? तो भेड़िए का मुंह खुला का खुला रह गया। जय हो गुफा वाले बाबा की। दोनों गुफा वाले बाबा की जय जयकार करने लगे, ढोंग में ही सही। लेकिन आज उनके बच्चे सुरक्षित थे तो गुफा वाले बाबा के उपाय की वजह से ही।